अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चन 13 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, और इसके अंदर आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट जा रहा है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जा रहा है। ठीक है, आपके पास फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन 4x सीकन स्क्वायर 2x dx दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का जब आपके पास फंक्शन आ जाएगा, एक तो बात आप लोगों ने इसको बाय पार्ट से सॉल्व करना है। दूसरी बात आप लोगों को देखें सीकन स्क्वायर के एंगल के अंदर 2x पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा करें, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए इस 2x को पहले सपोज कर लें किसी y के इक्वल, नए वेरिएबल के इक्वल। y इज इक्वल अगर 2x हम लोगों ने सपोज किया तो हम लोगों ने अपने फंक्शन को भी अब इसमें क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। y इज इक्वल 2x अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, dy/dx, और ये रह जाएगा आपके पास 2। मज़ीद आप लोगों को देखें dx की वैल्यू चाहिए, तो dx निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, dy इधर रहने देना है और dx को उधर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ किस तरह से यूटिलाइज होगी। फंक्शन के अंदर आपके पास 4x पड़ा हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2.2x, मल्टीप्लाई भी होंगे तो 4x ही बन जाएगा। साथ आ रहा है सीकन स्क्वायर 2x dx आ रहा है। तो यहाँ से 2 और dx को देखें, 2 और dx पे मैंने बॉक्स बनाया, इसलिए बनाया ताकि आपको पता चले कि 2 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy लिख सकते हैं, और इस 2x को हम लोगों ने क्या सपोज किया हुआ है, y किया हुआ है, और सीकन स्क्वायर के एंगल में भी 2x पड़ा तो वो भी y बन गया। मज़ीद आपके पास फंक्शन सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, y सीकन स्क्वायर y dy बन जाएगा। तो ये स्टेप बहुत अच्छे से वीडियो पॉज करके आप लोगों ने नोट कर लेना है। आप लोगों के लिए हाईलाइट चीज़ें की हैं कि किस तरह से इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके आए हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए आप लोगों को u और d भी बनाना होता है। फॉर्मूला दोबारा से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। आपके पास इंटीग्रेशन होता है u dv इज़ इक्वल टू u डॉट v माइनस इंटीग्रेशन आपके पास होता है v du। ठीक हो गया, तो आपको v और du की वैल्यू चाहिए होती है, और उससे पहले आप लोगों ने u और dv सिलेक्ट करने होते हैं। u हमेशा वो फंक्शन हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना आसान होता है, और दूसरा हम लोग फंक्शन वो सेलेक्ट करते हैं जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता हो। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने y को u सपोज किया हुआ है, सीकन स्क्वायर y को मैंने इंटीग्रल पार्ट में लिया हुआ है। मतलब जिसको आप लोग u हमेशा सेलेक्ट करें उसके साइड पे डेरिवेटिव लेना है, और जिस साइड को dv सेलेक्ट किया करेंगे उसकी हमेशा आप लोगों ने इंटीग्रेशन लिया करनी है। दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो ये du/dy बन जाएगा। यहाँ से y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा। du को इसी साइड पे लेने से dy को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो du की वैल्यू आ जाएगी, और u की भी वैल्यू जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चाहिए थी। अब इस साइड पे दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल होकर आपके पास v रह जाएगा। सीकन स्क्वायर y का जो आप लोग इंटीग्रेशन होती है वो होती है tan y। तो v u और du की वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला में जस्ट आप लोगों ने प्लेस करना है। u और v की पहले प्रोडक्ट होगी, u का फंक्शन आपके पास y है और v का फंक्शन आपके पास tan y, तो y tan y हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर v की वैल्यू जो कि आपके पास tan y है, और du की वैल्यू लिखनी जो कि आपके पास आ रही है dy आ रही है। y tan y ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का साइन आएगा। tan y की जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ सीकन y का मोड होता है। ठीक हो गया, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है। tan y की जो इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ सीकन y का मोड होता है, और साथ प्लस c आ जाता है जो कि आपके पास होता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट होता है। अब जो y को जिसके इक्वल पहले सपोज किया हुआ था वो उस वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, प्लेस कर देना है। तो y इज इक्वल 2x था, तो जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ 2x लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2x tan 2x माइनस ln ऑफ सीकन 2x प्लस c। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपके पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई रेज़ टू पावर एक्स dx है। तो अब इस तरह का फंक्शन को मैंने एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिखाया हुआ है, एक आप लोगों को टेबुलर मेथड भी सिखाया हुआ है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रही थी तो देखें मेरे इसको सॉल्व करना मैंने उसी से स्टार्ट करना चाहा था, लेकिन इससे हर वैल्यू पे समटाइम आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों का आसान तरीका क्या होगा, टेबुलर मेथड। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर टेबुलर मेथड वैलिड नहीं होता, तो आप लोग बाय पार्ट से इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मुझे ज़्यादा आप लोगों को फेवरेबल टेबुलर मेथड लगा तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। पहले मैं बाय पार्ट्स लगा रही थी, लेकिन आप लोग इसको टेबुलर मेथड से कर लें। टेबुलर मेथड का था, रिवाइज करवा देती हूँ। आप लोगों ने एक फंक्शन ऐसा हमें आपके फंक्शन में पढ़ा होना चाहिए इंटीग्रेशन में, जिसका आप लोग मज़ीद डेरिवेटिव स्टेप 1 ले, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड ऐसे डेरिवेटिव लेते जाएंगे, एंड आंसर आपके पास डेरिवेटिव क्या दे दे, 0 दे दे। और दूसरा फंक्शन आप लोगों ने ऐसा सिलेक्ट करना है जिसका आपके पास इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती हो कि हर दफ़ा इंटीग्रेशन करने पे कोई ना कोई आंसर मिलता हो। तो मैंने एक्स क्यूब को डेरिवेटिव वाली इस लाइन में लिख लिया है, और इसको मैंने इंटीग्रेशन वाली लाइन में लिख लिया है। लिखने का तरीका क्या होता है, पहले एक्स क्यूब लिखना होता है, जो आप लोगों ने फंक्शन पहला होता है जिसको आप फर्स्ट
फंक्शन कह रहे होते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे होते हैं, और दूसरा आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है जिसकी इंटीग्रेशन, तो ई एक्स की इंटीग्रेशन वाले पार्ट में मैंने लिख लिया है। इस तरफ डेरिवेटिव वाला स्टेप, इस तरफ इंटीग्रेशन वाला स्टेप। तो आप लोग चाहे ई रेज़ टू पावर, पहले ई एक्स मैंने ऐसे सिंपल लिखा, लेकिन एरो पे गौर करें, मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा जब मैंने इसको पहली इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना, इसको एज इट इज़ रहने देना, और जो दूसरा फंक्शन जिसको इंटीग्रल में लिया होगा उसकी आप लोगों ने पहले स्टेप में इंटीग्रेशन लेके लिखना है। यहाँ से हमारे स्टेप हो जाएंगे स्टार्ट। पहले स्टेप में हम लोगों ने सेंटर में प्लस लगाया हुआ है, और ई एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास ई एक्स ही होती है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 3x², ई एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स, और अगर आप लोगों ने पहले सेंटर में प्लस लिया हो तो आपका आ जाएगा माइनस। ये इस तरह ऑपोजिट साइन चलते हैं जितने स्टेप होते हैं। अब तब तक सोल्व करना है जब आपके पास डेरिवेटिव जब तक जीरो नहीं आता। 3x का हम जी डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 3 6x हो जाएगा। ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहती है, माइनस लिया था प्लस ले लिया। 6x का डेरिवेटिव लेंगे तो 6 आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स रह जाएगा। यहाँ प्लस लिया था यहाँ माइनस ले लेंगे, अब माइनस लिया था फिर प्लस ले लेंगे, और 6 का डेरिवेटिव आपके पास 0 कॉन्स्टेंट नंबर का, और इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा। अब क्या करना होता है, इनकी आपस में क्या करवानी होती है, प्रोडक्ट करवानी है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है। एक्स क्यूब को ई रेज़ टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स क्यूब ई एक्स हो जाएगा। प्लस का साइन था तो प्लस का ही रहा, यहाँ माइनस का साइन है तो -3 ई रेज़ टू पावर एक्स और x² आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो +6x ई रेज़ टू पावर एक्स बन जाएगा। यहाँ से -6 ई रेज़ टू पावर एक्स बन जाएगा। यहाँ से 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा तो वो क्या आ जाता है, 0 हो जाता है। अब इन जो भी आंसर्स आए हुए हैं इन सबको आप लोगों ने क्या करना है, एक सीक्वेंस में लिख देना, यही फंक्शन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब में ई रेज़ टू पावर एक्स आ जा रहा तो मैंने कॉमन ले लिया, और इनसाइड ये फंक्शन बनेगा +c इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इजी सा है। क्वेश्चन नंबर 16 के को भी मैंने टेबुलर मेथड से किया, क्योंकि ये टेबुलर मेथड देखें यहाँ पे बहुत आसान से इजीली आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, फंक्शन आपके पास था इंटीग्रेशन p की पावर 4 ई रेज़ टू पावर -p dt लिखा हुआ है। पहले आप लोगों ने वो फंक्शन लेना जिसका डेरिवेटिव बार बार लेने से क्या हो जाए, उसका आंसर 0 हो जाए। तो मैंने p की पावर 4 को लिया और ई रेज़ टू पावर -p को इंटीग्रेशन वाले पार्ट में रखा है डेरिवेटिव, और इस तरफ क्या लेना है, इंटीग्रेशन। ओके जी, फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जहाँ से मेरा एरो स्टार्ट हो रहा है उस स्टेप पे गौर करना है। यहाँ पे मैंने पहले स्टेप में इस जो भी मैंने ये दूसरा फंक्शन लिया हुआ है इसकी मैंने इंटीग्रेशन लेके रखी हुई है। ई रेज़ टू पावर -p की इंटीग्रेशन दोबारा से बता देती है। ई रेज़ टू पावर -p को जब आप इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू p से तो ई रेज़ टू पावर -p ही रहेगा, और मुझे डिवाइड करवाना तो इसकी पावर के डेरिवेटिव से पावर -p का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, तो आपके पास बन जाएगा -e रेज़ टू पावर -p। ठीक है, तो इसी इंटीग्रेशन को आप लोगों ने माइंड में सेट करते हुए इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4p की क्यूब। पहले प्लस लिया था, आप माइनस का साइन सेंटर में लेंगे, और ये ई रेज़ टू पावर -p की इंटीग्रेशन आ जाएगी -e रेज़ टू पावर -p। ऑलरेडी माइनस पड़ा तो माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा। मज़ीद इसका डेरिवेटिव 4 3 12p स्क्वायर हो जाएगा। इसका मज़ीद ई रेज़ टू पावर -p की इंटीग्रेशन ले -e रेज़ टू पावर -p आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद इसका डेरिवेटिव 12 2 24p हो जाएगा। इसका जब ई रेज़ टू पावर -p की इंटीग्रेशन -e रेज़ टू पावर -p रहेगा, माइनस ऑलरेडी भी था तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये सेंटर के साइन भी ऑपोजिट चलते रहेंगे, पहले प्लस था फिर माइनस फिर प्लस था फिर माइनस। अब मज़ीद 24p का डेरिवेटिव लेंगे 24 रह जाएगा। ई रेज़ टू पावर -p का जो इंटीग्रेशन लेंगे तो -e रेज़ टू पावर -p आ जाएगी। 24 कॉन्स्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से मज़ीद ई रेज़ टू पावर -p की इंटीग्रेशन -e रेज़ टू पावर -p आएगी, और इस माइनस की वजह से उस माइनस प्लस होकर आपके पास ई रेज़ टू पावर -p रह जाएगा। फिर क्या करवाना होता है, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट करवानी होती है, मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है। ई रेज़ टू पावर -p को p4 से मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस p की पावर 4 ई रेज़ टू पावर -p -4p की पावर क्यूब ई रेज़ टू पावर -p प्लस माइनस 12p की पावर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर -p -24p ई रेज़ टू पावर -p प्लस -24 ई रेज़ टू पावर -p। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 0 हो जाता है। अब ये सारे जो आंसर आए हुए हैं उनको आप लोगों ने सीक्वेंस में लिख के +c लिख लेना है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होना, आप लोगों ने सॉल्व करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व हो गया आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इसके अंदर आपके पास इंटीग्रेशन r² + r+1 और साथ ई रेज़ टू पावर r dr आ रहा है। तो इस फंक्शन को मैंने डेरिवेटिव वाले कॉलम में रख लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाले फंक्शन को एक्सपोनेंट वालों को इंटीग्रेशन वाले पार्ट में रख लिया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाले स्टेप सीखे थे तो यहाँ से इंटीग्रेशन लेना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए।
पहले स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन लेके लिखनी है, तो ई रेज टू पावर आर की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आर ही होगा, बिकॉज आर का आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाना। उस केस में तो माइनस था तो इसलिए माइनस आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 2r प्लस 1 हो जाएगा, आर का आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे बेटा आपके इंटीग्रेशन ई रहेगी। इंटीग्रेशन में बार बार ई आर ही आ जाएगा, सेंटर में प्लस माइनस के ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, डेरिवेटिव का इफेक्ट पड़ेगा। आर के मजीद डेरिवेटिव लें तो 2r आ जाएगा, आर के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, मजीद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से 2 रह जाएगा, 2 का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो 0। जब ये फाइनल फॉर्म बन जाती है तो आप लोगों ने आपस में इनकी प्रोडक्ट करवानी होती है। इसको इसके साथ प्रोडक्ट करवा के लिख दिया, इसके साथ माइनस का साइन लिख के माइनस 2r प्लस 1 और साथ ई आर आ जाएगा, प्लस 2er आ जाएगा, और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई 0। तो अब इन फंक्शंस को आप लोगों ने क्या करें, जस्ट अरेंज करके लिख के प्लस c लिखते हैं, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 के पैटर्न पे सॉल्व हो रहा है, आप लोगों ने वो भी सॉल्व करना है। देखिए वो आप लोगों के लिए इसलिए छोड़ती है ताकि आप लोग एक क्वेश्चन समझने के बाद उसको जब प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया हो कि वाकई हम लोगों ने कुछ लर्न किया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 4t dt। इसको भी मैंने टेबलर से सॉल्व किया है। टी स्क्वायर ऐसा फंक्शन रखा है जिसका डेरिवेटिव एंड पे 0 हो जाए। इस तरफ आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, इस तरफ आप लोगों ने इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है। पहले स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन लेके रखी हुई है रेज़्ड टू पावर 40 की। रेज़्ड टू पावर 40 की जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं ना तो उसके मजीद डेरिवेटिव इसके जो आ रहा होता है ना, इसकी पावर ऑफ फंक्शन उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करवाना होता है। ई रेज़्ड टू पावर 40 ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव अगर 40 का लें तो आ जाएगा आपके पास 4। इसका डेरिवेटिव सॉरी हाँ ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास आ जाएगा 2t। पहले प्लस लिया हुआ था सेंटर में, अब माइनस ले लेंगे। ई रेज़्ड टू पावर 40 की इंटीग्रेशन ई रेज़्ड टू पावर 40 ही रहेगी। नीचे आपके पास 4 ऑलरेडी पड़ा था, और एक 4 इसकी पावर के डेरिवेटिव से आएगा, वो 4 4 तक क्या हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। जी 2t का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2 रह जाएगा। ई रेज़्ड टू पावर 40 की इंटीग्रेशन फिर से ई रेज़्ड टू पावर 40 रहेगी, और 4 से जब मजीद डिवाइड करवाएंगे तो 16 4 था 64 हो जाएगा। 2 का डेरिवेटिव 0। जी ई रेज़्ड टू पावर 40 की इंटीग्रेशन यही रहेगी। 64 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसकी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो 64 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 256 बन जाएगा। अब इनकी आपस में प्रोडक्ट करवानी है, ये बन जाएगा टी स्क्वायर ई रेज़्ड टू पावर 4t ओवर 4 माइनस 2t ई रेज़्ड टू पावर 4t ओवर 16 प्लस 2 ई रेज़्ड टू पावर 4t ओवर 64, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 और 16 की कटिंग करें तो 1/8 रह जाएगा। यहाँ 2 और 64 की कटिंग करें 1/32 रह जाएगा। तो इन फंक्शंस को जस्ट आप लोगों ने इन आंसर को अरेंज करके लिख के प्लस c लिख देना, जो कि आपके पास क्या आता है इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट।